मीन राशि वालों मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं देव गुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गुरु के उदय होने से जो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा वो ऐसा आपको लाभ मिलेगा कि समझ लें कि आपके जीवन ही बदल देगा। और बहुत जल्द 9 जुलाई से बृहस्पति उदय हो जाएंगे। अब इसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि शनि से रक्षा करने वाले भी अभी गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि दशम भाव पर है। ऐसे में बुरे वक्त में आपको साथ देने वाला कोई जब मिल जाता है तो आप निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, ये गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति। ये परिवर्तन जुलाई का बहुत अच्छा परिवर्तन है। जुलाई महीने का बहुत जो बेहतर परिवर्तन कह सकते हैं, उसमें 9 जुलाई को गुरु का परिवर्तन भी है, जो आपके लिए बहुत कुछ शुभ करने जा रहा है, बहुत कुछ फ़ायदा आपको देने जा रहा है। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताएंगे कि आपको किस तरह का फ़ायदा गुरु के उदय होने से मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें, देव गुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं कि जिनके बिना आपके जीवन में समझ लें कि ना तो सुख मिल पाता है, ना तो समृद्धि मिल पाएगा, ना तो आप चैन के जीवन जी पाएंगे। गुरु खराब रहेंगे तो आप अपने जीवन में पैसे तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ की कमी रहेगी जिसके बिना आप एकदम अधूरे रहेंगे। जैसे पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं जब गुरु अच्छे नहीं रहते हैं। तो साथ ही साथ आपको संतान से संबंधित परेशानी, संतान का नहीं होना, ये दिक्कत होती है। गुरु खराब हो जाते हैं तो इंसान के पास धन की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, घर में कोई शुभ काम नहीं होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, यानी जीवन में बहुत कुछ गुरु शुभ करते हैं। और गुरु के बिना समझ लें कि आपका जीवन एकदम बेकार हो जाता है, क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वो है देव गुरु बृहस्पति। ये गुरु अच्छे रहेंगे तो आपको नौकरी भी दे देते हैं। गुरु अच्छे रहेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होता है। इसलिए गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है मित्रों, जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भर सकता है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपको आपकी राशि के बारे में बहुत कुछ हम सिखाते हैं, बताते हैं, एडवांस में जानकारी दे दिया करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। आपको बता दें कि हमने कई बार आपको बताया है कि गुरु को अच्छा रखें इसके लिए, क्योंकि आपके गुरु जो हैं आपकी राशि के स्वामी हैं। जैसे घर का कोई सबसे मुख्य सदस्य जो होता है, सबसे घर के बड़े सदस्य, उसी तरह से आपकी राशि के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य यही हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे आपको लाभ क्या मिलेगा। मित्रों, गुरु के मार्गी होने से सबसे बड़ी बात तो आपके जीवन में कोई शुभ, एक नहीं कई तरह के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। और वो शुभ परिणाम क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आप समझिए कि गुरु आपके चौथे भाव में हैं और यहाँ गुरु का चौथे भाव में रहना बहुत बेहतर संकेत आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि आपके नौकरी भाव पर है। नौकरी को प्रभावित कर रहे हैं शनि, यानी नुकसान कर रहे हैं शनि, और गुरु आपको साथ दे रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात कि नौकरी के योग तो पहले से बने हुए हैं। जैसा आपने सुना होगा, यदि आप इस चैनल पर हैं तो आपने सुना होगा, कई बार हमने बताए हैं कि नौकरी की बहुत बड़ी उम्मीद बनी हुई है। अब आप समझिए कि उम्मीद बनी हुई है, उसमें से सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा ये गुरु का उदय होना। क्योंकि जब गुरु उदय हो जाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम, यानी पावरफुल प्रभाव आपको देंगे, तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। तो नौकरी की संभावना और प्रबल हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी। तो आप समझ लें कि वैसे भी देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव के ही स्वामी हैं, लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। और जब ये मजबूत स्थिति में हो जाएंगे तो आपको नौकरी के लिए जो अभी परेशान चल रहे हैं, आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगा, नौकरी प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना बन जाएगी। साथ ही साथ आपके नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जो चीज़ होगी वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अभी वही बनी हुई है।
उस भाव को अभी भी गुरु देख रहे हैं, लेकिन उदय होने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन, सैलरी का बढ़ना, कहीं आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके मनपसंद के चीज़ में। आप इस समय जैसे आप यदि छोटे स्तर के जॉब कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और छोटे जॉब कर रहे हैं, तो आप बड़े मतलब ऊंचा पद आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का आपको बेहतर परिणाम इस समय प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है और चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में बैठे गुरु आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। 9 जुलाई के बाद आप कहीं घर बना सकते हैं, चाहे अपने ही किसी ज़मीन के प्लॉट पर बनाएंगे या फिर आप कहीं ज़मीन लेंगे और वहाँ अपना घर बनाएंगे। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि गुरु शुभ काम करते हैं। गुरु आपके साथ गलत नहीं करते हैं। गुरु के ख़राब होने से आपके साथ गलत होने लगता है। जैसे शनि की दृष्टि पड़ती है तो बहुत कुछ बेकार हो जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ती है तो बेकार चीज़ भी, जैसे मुरझाया हुआ फूल भी खिल जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाता है। उसी तरह से गुरु की दृष्टि यहाँ बहुत ज़बरदस्त कमाल करने वाला है। इसलिए आप इस समय प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका इस समय भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साथ वो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है। कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसा हमने बताया जॉब में। अब आपको आगे बताते हैं। जो फीमेल हैं, याद रखिएगा, जो फीमेल हैं और कुंवारी हैं, जैसे कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत भाग्यशाली समय रहेगा। इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, अब आपका काम बनेगा। आप अपने अभिभावक, अपने माता पिता से बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाएंगे। मेरा मतलब है कि अब आपकी शादी की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो न्यू दंपति हैं, जिनके हाल ही में शादी विवाह हुए हैं, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे और रिश्ते भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपका बहुत भाग्यशाली समय शुरू होगा 9 जुलाई से। इसे आप कह सकते हैं कि एकदम उत्तम समय। साथ साथ आप ज़मीन जायदाद तो खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, और यहाँ आप कुछ काम भी शुरू करेंगे नया अपना खुद का, जैसे पशुपालन, मछली पालन, इस तरह का कोई बहुत अच्छा कार्य भी आप शुरू करेंगे। मतलब आप अपना खुद का कार्य शुरू करके बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और आप सही जगह पर पैसे भी खर्च करेंगे। यहाँ देखिए खर्चीला समय भी है, गुरु के कारण खर्च भी होगा। नौम दृष्टि से गुरु द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो खर्च भी आप करेंगे, लेकिन सही जगह पे। बैंक बैलेंस भी करेंगे, पैसे को सही यूज करेंगे। कहाँ कितना खर्च करना चाहिए, ये आपकी बौद्धिक क्षमता काम करेगा। साथ ही साथ कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, धार्मिक स्थल पर धर्म कर्म की यात्रा करने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आप कहीं अच्छे जगह पे यात्रा के लिए निकलेंगे, धार्मिक जगह पे निकलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इस तरह से आप कहीं ना कहीं वैसे भी धार्मिक सोच के होते हैं, तो धार्मिक क्रियाएं बहुत करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी 9 जुलाई के बाद आपके गुरु का प्रभाव जो होगा वो ऐसे रहस्यमयी ज्ञान आपको देगा, ऐसा कुछ आपको देगा, ऐसा रहस्यमयी या कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, जिससे आप बहुत अधिक प्रसन्न और खुश होने वाले हैं। आपका भाग्य का बहुत अधिक साथ इस समय मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य का बहुत अधिक आपको साथ मिलने वाला है, इसलिए ये भाग्यशाली समय आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि ये समय जो है वो आपको बहुत कुछ आपके जीवन में बदलेगा, सकारात्मक परिणाम देगा और उच्च सफलता आपको देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपको बता दें, गुरु को जितना अच्छा रखिएगा उतना ही सुखी जीवन आप जिएंगे, क्योंकि सुखी जीवन का मतलब एक नहीं, कई लोग अपने अपने स्तर से कई निकालेंगे। सुखी का मतलब चैन के आप जीवन जी रहे हैं, जहां आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और चिंता नहीं है। यही सुखी जीवन हमारे अपने तरफ से कह सकते हैं कि किसी बात को लेकर, किसी कमी को लेकर या किसी तरह का डर भय चिंता आपके पास नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
यही आपके लिए सुखी जीवन है और गुरु ऐसा ही देते हैं। इसलिए आप गुरु को ठीक रखेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, गुरु को कैसे मजबूत करना है ये आपको समझा दें तो नोट कर लीजिए। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें या एक पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लें। ओरिजिनल धारण करें। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि ओरिजिनल नहीं धारण करते हैं। जैसे मिल गया, दुकानदार बता दिया, बहुत मीठी मीठी बात करके आपको दे दिया। क्योंकि हमने भी देखा है, मीठी मीठी बात करके एक सच्चाई साबित करके आपको पुखराज या टोपाज दे दिया, बस वो निश्चिंत हो गया। क्योंकि आपको कभी कभी नकली भी देते हैं, साथ ही साथ वो यूज किया हुआ भी देते हैं साफ़ करके। तो और अभिमंत्रित भी नहीं रहेगा, तो अभिमंत्रित करके धारण करें। गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में ज़्यादातर आपको लाभ करेगा। ये आपके समझ ले कि जीवन बदल देगा। ये आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। एकदम से आपको ऐसा धार्मिक और सुंदर, खूबसूरत और साथ साथ जीवन सुखी बना देगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा ये काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।